नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण जो मुल्तान का रहने वाला था, वो उत्तर भारत में रहने लगा। वो नित्य पूजा पाठ करता है, भजन गाता, हरि के चरणों में ही ध्यान रखता था। वह ब्राह्मण जिसके घर में रहता था, उसी घर में एक और व्यक्ति भी रहता था, और वह व्यक्ति मुगल राजा का दरबारी था। दोस्तों, वह ब्राह्मण हर सुबह पूजा पाठ के बाद कृष्ण के गीत गोविंद की पंक्तियां भी गाता था। एक तो गीत गोविंद रचना का रस, दूसरा ब्राह्मण की वाणी का प्रोत्साहन। ऐसे में वहां का माहौल बड़ा ही मनोरम और भक्ति में हो जाता था। दोस्तों, जिस समय ब्राह्मण देव गीत गोविंद के पद का गायन किया करते, उसी समय वो मुगल दरबारी अपने काम को पूरा करके सीढ़ियों से उतरता। जब उस भजन के स्वर उसके कानों में पड़ते, तो वो भार विभोर हो कुछ पल के लिए उस भजन में खोकर वहीं खड़ा हो जाता। जब ब्राह्मण देव भजन विराम देते, तब वो दरबारी अपने काम पर चला जाता। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। दरबारी के भजन सुनने की बात जब ब्राह्मण देव को पता चली, तो एक दिन उस दरबारी से पूछा, महोदय, आप हर दिन इस भजन को सुनते हैं? दोस्तों, तो दरबारी ने कहा, हाँ, सुनता तो हूँ और अच्छा भी लगता है, परंतु उसकी पंक्तियाँ समझ में नहीं आती। उस गीत की लय इतनी मधुर है कि जब भी तुम गाते हो तो मैं अपनी सुध बुध खोकर बस उसी में डूब जाता हूँ। दोस्तों, दरबारी ने ब्राह्मण देव से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने ये भजन कहाँ से सीखा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ब्राह्मण देव बोले, ये पद गीत गोविंद के हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको भी सिखा दूंगा। इस बात से वह मुगल दरबारी प्रसन्न हो गया और अगले दिन से वो भी उन ब्राह्मण देव के साथ उन पंक्तियों को सीखने लगा। दोस्तों, धीरे धीरे वो मुगल दरबारी भी गीत गोविंद के गीत को सीख गया। अब वो दोनों साथ में हर सुबह इन पंक्तियों को गाने लगे। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे, तब ब्राह्मण ने उस दरबारी से कहा कि आप इन पंक्तियों को गाएं, लेकिन हर किसी जगह पर इनको मत गाना, क्योंकि ये पद कोई साधारण पद नहीं है। तभी इससे चकित होकर दरबारी ने पूछा, इनमें ऐसा क्या है? दोस्तों, ब्राह्मण देव ने उत्तर दिया, महोदय, यह पंक्तियां जहाँ गाई जाती हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान रहते हैं। इसलिए जब भी आप गाएं तो श्री कृष्ण के लिए एक आसन लगा दें। यह सुनकर मुगल दरबारी ने कहा, ब्राह्मण देव, ऐसा कर पाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हम तो कोई ना कोई काम करते रहते हैं। कई बार दरबार में कभी रात रात तक भी काम करना पड़ता है, और कभी कभी तो दिन भर घर में भी काम करना पड़ता है। ऐसे में हम इस नियम का पालन कैसे करेंगे? तब ब्राह्मण देव ने कहा, यदि ऐसा है तो जब तुम घोड़े पर सवार होकर कहीं जाओ, तो मन में ये भाव हो कि श्री कृष्ण साथ ही आसन पर है। ये बात उस मुगल दरबारी को भली लगी। अगले दिन से उसने यह नियम बना लिया। अब जब भी घर या दरबार से वह बाहर जाता, तो वही करता जो ब्राह्मण देव ने उसे सिखाया था। जब भी वो घोड़े पर जाता, तो वहीं गीत गोविंद के पद गुनगुनाता रहता। साथ ही अपने आगे श्री कृष्ण के लिए आसन भी बिछा देता। एक दिन की बात है, ज्यों ही वह दरबार में पहुंचा, उसे किसी कार्य से जाने की आज्ञा मिल गई। ऐसे में वो जैसे खड़ा था वैसे ही घोड़े पर सवार होकर चल दिया और श्री कृष्ण जी के लिए आसन बिछाना भूल गया। घोड़े पर सवार होकर वह गीत गोविंद के पंक्तियों को गुनगुनाने लगा। वो रास्ते पर अपनी ही धुन में चल रहा था। तभी चलते चलते उसे अपने पीछे से घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। शुरू में दरबारी ने उस आवाज़ को अनसुना कर दिया,
लेकिन कुछ दूर जाने पर भी जब उसे फिर से वो आवाज़ सुनाई दी तो उस मुगल दरबारी ने घोड़े से उतरकर देखा। जब वो अपने चारों ओर उस ध्वनि के स्तोत्र को देख रहा था, अचानक श्री कृष्ण उसके सामने आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने उनके सामने आकर पूछा, आप घोड़े से क्यों उतरे और इतना सुंदर गाना बीच में ही क्यों बंद कर दिया? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की छवि को देखकर वह दरबारी तो हक्का बक्का रह गया। भगवान श्री कृष्ण की सूरत को देखकर मानो वह पलकें झपकाना भी भूल गया था। कृष्ण जी के उस रूप को देखकर वह इतना भावविह्वल हो गया कि उसके मुंह से कोई स्वर नहीं निकल रहा था। कुछ क्षण के लिए वह जड़वत हो गया और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और वह बोला, आप तो दुनिया के मालिक हो, फिर आप मेरे पीछे पीछे भागे क्यों आ रहे हो? उसकी बात को सुनकर श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर मुस्कान धरकर कहा, मैं पीछे भाग नहीं रहा था। तुम जिस गाने को गा रहे थे वो कोई साधारण पंक्तियां नहीं हैं, वो तो मुझे बहुत प्रिय हैं। जिस स्थान पर यह पंक्तियां गाई जाती हैं मैं वहाँ सदा ही उपस्थित होता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम हमेशा मेरे लिए आसन बिछाते थे तो मैं साथ में बैठ जाता था। आज मेरे लिए तुमने आसन नहीं छोड़ा तो मैं क्या करता? भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उस मुगल को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। उसका मन अपने इस अपराध के कारण ग्लानि से भर गया। उसकी आंखों में अश्रु भर आए थे। आज उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि वो किसी दूसरे का दास था। आज उसी दास के प्रेमवश त्रिलोकीनाथ को उसके पीछे पैदल यात्रा करनी पड़ी। मुगल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगा और बार बार क्षमा याचना करने लगा। दोस्तों, वह वापस अपने दरबार में पहुंचा और वहां जाकर उसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर की भक्ति करने लगा। दोस्तों, अब वह मुगल भगवान श्री कृष्ण के भजन गाता, कृष्ण नाम का दिन रात ध्यान करता और उसने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण पर न्योछावर कर दिया। यह भगत आगे कृष्ण कृपा से मीर माधव नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, आप सब जानते हैं, एक बार जो श्री कृष्ण के रूप को देख लेता है उसे जीवन में कुछ और देखने की अभिलाषा नहीं रहती। दोस्तों नमस्कार, हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।